नात नबी तुम सुनाओ, इश्क नबी को बढ़ाओ। आया करो तो खामोश न बैठा करो, बल्कि सुभान अल्लाह बोला करो, अपने नबी के नाम पर बोला करो, अपने पैगंबर के नाम पर बोला करो, अपने नबी के नाम पर बोला करो। और मैं ये कहता हूँ, जब तुम दुनिया में अपने आका को याद करोगे, अपने नबी के नाम पर बोलोगे, महफिल में अपने नबी के नाम पर बोलोगे, मस्जिद में अपने नबी के नाम पर बोलोगे, जलसों में अपने नबी के नाम पर बोलोगे, और जब जिंदगी भर या रसूलुल्लाह कहते रहोगे, उठते बैठते या रसूलुल्लाह कहते रहोगे, सोते जागते या रसूलुल्लाह कहते रहोगे, हर हाल में अपने नबी को याद करते रहोगे, तो मेरा आका अपनी उम्मती को मैदान महशर में नहीं भूलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बेशक एक बात बताओ मेरे भाई, मेरी सारी तवज्जो आपके ऊपर। अगर हम अपने नबी के नाम पर ना बोले तो क्या नबी घट जाएंगे? नबी की इज्जत घट जाएगी? अरे उनके लिए कुरान बोल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। उनके लिए कुरान बोल रहा है। जी जी उनके लिए कुरान पर जाकर मिलल्लाह नूर बोल रहा है। बेशक उनके लिए कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बोल रहा है। उनके लिए कुरान अलम नशरा लका सदरक बोल रहा है। उनके लिए कुरान कद जाकर बुरहानुम मिन रब्बिकुम बोल रहा है। हज़रात, कहने का मतलब ये है कि मुस्तफा के लिए तो कुरान काफी है, हमारी बोलने की क्या जरूरत है? अरे हम इसलिए बोलते हैं ताकि नबी मैदान महशर में हमारे लिए बोले। और याद रखो, अब मेरा आका तुम्हारे मैदान महशर में हश्र की गर्मी में, हश्र की भीड़ में तुम्हारे लिए वहां बोलेगा। और जब नबी बोलेंगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, नबी बोलेंगे हौज़ कौसर का जाम मिलेगा, नबी बोलेंगे तो पुरसरात से पार हो जाओगे। और जब नबी बोलेंगे तो तुम्हें जन्नत में ठिकाना मिल जाएगा, नबी बोलेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, विलादते रसूल, विलादते रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जिंदगी में अपने आका के नाम पर बोलते रहो, उठते बैठते अपने आका के नाम पर बोलते रहो, मस्जिद में जाओ तो अपने आका के नाम पर बोलते रहो, महफिल में जाओ तो अपने आका के नाम पर बोलते रहो, जलसे में जाओ तो अपने आका के नाम पर बोलते रहो। याद रखो, जब जिंदगी में अपने आका के नाम पर बोलोगे तो मेरा आका मैदान महशर में वहां बोलेगा आपके लिए, जहां बाप नहीं बोलेगा, बेटा नहीं बोलेगा, भाई नहीं बोलेगा, रिश्तेदार नहीं बोलेगा, पड़ोसी नहीं बोलेगा, जहां सब खामोश होंगे, सब खामोश होंगे, वहां मेरा मुस्तफा, मेरा नबी, मेरा पैगंबर तुम्हारे लिए बोलेगा। और नबी जिसने बोलेगा उसी का बेड़ा पार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना हजरत, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अपने नबी के नाम पर बोला करो। ये उलमाए किराम कहें तब भी बोलो, और आपसे ना कहा जाए तब भी बोलो। बेशक सुभान अल्लाह। और आज तो समय इसके मुस्तफा जला दी गई है, और जो समय इसके मुस्तफा जला दी गई है, नबी के नाम की महफिल सजा दी गई है। अब जब समा जला दी जाती है तो परवाने क्या क्या करते हैं? परवाने उसके घर में मौजूद रहा करते हैं। आपने बरसात के महीने में बल्ब के सामने पतिंगों को आप उनके सामने चक्कर लगाते हुए बार बार बल्ब के सामने, एलईडी के सामने जमा होते हुए देखा होगा। उन्हें अगर कोई बंदूक दिखाई तब भी नहीं हट सकते हैं, उन्हें कोई अगर डराए धमकाए तब भी नहीं हट सकते हैं। वो जब तक वहां पर मौजूद रहते हैं, जब तक रोशनी रहा करती है, वो जब तक वहां पर रहा करते हैं, जब तक उजाला रहा करता है, वो जब तक वहां पर रहा करते हैं, जब तक लाइट रहा करती है। और जो शमा बुझा जाती है, और जो शमा गुल कर दी जाती है, चिराग बुझा दिया जाता है, बल्ब को बुझा दिया जाता है, एलईडी को बुझा दिया जाता है, ट्यूबलाइट को बुझा दिया जाता है, तो परवाने से अपना रास्ता ले लिया करते हैं, परवाने भी अपनी अपनी जगह पर चला जाया करते हैं। उनको भगाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है, उनके लिए
लाइट की जरूरत नहीं पड़ा करती है। आज तो समय इसके मुस्तफा जला दी गई है, परवाने यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब तक शमा मौजूद रहेगी, शमा जलती रहेगी, तब तक जिक्र मुस्तफा की शमा जलती रहेगी, तब तक नबी के जिक्र की शमा जलती रहेगी, तब तक नबी की नाम की शमा जलती रहेगी। परवाने यहाँ पर मौजूद रहेंगे, परवाने यहाँ पर मस्ताना वालों मौजूद रहेंगे, परवाने अपने दिलों के अंदर रहेंगे और वो इसलिए हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूप, इसलिए भारत के लेके वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा रबी अव्वल की 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त दोशंबा के दिन होती है। बोलो कौन सा दिन था? पीर का। भूल गए? पीर का दिन नहीं आता? अरे सोमवार के तो नहीं कहते जी। अपनी बोली में लिखा था। हमारे हिंदुस्तान में उसको सोमवार भी कहा जाता है, मगर उलमाए किराम उसको पीर शरीफ कहते हैं। खाली पीर भी नहीं कहना चाहिए, पीर शरीफ कहना चाहिए। दिन तो सब अल्लाह के बनाए हुए, मगर ये शरीफ कैसे? तो जब इसकी वजह हमने तलाश की कि पीर को पीर शरीफ की कहा गया, मंगल को मंगल शरीफ नहीं कहा गया, बुध को बुध शरीफ की नहीं कहा गया, जुमरात को जुमरात शरीफ की नहीं कहा गया, तो उलमाए किराम इसकी वजह ये बताते हैं कि पीर को निस्बत हो गई नबी की विलादत तैयबा से, उसका दामन नबी की विलादत की तारीख से जुड़ गया, उसका दामन नबी की पैदाइश से जुड़ गया, उसका रिश्ता नबी की विलादत तैयबा की घड़ी से जुड़ गया, और जब नबी पाक से रिश्ता जुड़ गया और नबी पाक से उसका रिश्ता मजबूत हो गया, तो उसको शरीफ कहा गया। पता चला जब पीर शरीफ हो सकता है, तो अब पता चला उनके मानने वालों का आलम क्या होगा, उनके मानने वालों का आलम क्या होगा, उनका जलसा सजाने वालों का आलम क्या होगा, उनकी महफिल सजाने वालों का आलम क्या होगा। जब इस बार की हालत ये है, इस बार का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात को समझते हुए बहुत जल्द अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस वक्त विलादत होती है, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को 3 झंडे अता करता है और कहता है, ए जिब्रील जाओ जमीन पर जाओ, मैं तुम्हें 3 झंडे अता कर रहा हूँ। एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर गाड़ देना, एक झंडा खाने काबा की छत पर गाड़ देना, और एक झंडा हज़रत आमिना बीवी के मकान पर गाड़ देना। 3 झंडे अता किए। एक रवायत में है कि बैतुल मुक़द्दस में गाड़ दिया जाए। अच्छा ये बताओ, इस मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क में लहरा जाता है? पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं लहरा सकता, इंडिया का झंडा अरब की सरजमीन पर नहीं लहराया जा सकता, नेपाल का झंडा चीन की सरजमीन पर नहीं लहराया जा सकता, इसलिए कि झंडे की सरहद वहां तक हुआ करती है जहां तक उस मुल्क की सरहद हुआ करती है। सुभान अल्लाह। झंडे की सीमा वहीं तक कहा करती है जहां तक उस मुल्क की सरहद हुआ करती है। सरहद के अंदर झंडा लहराया जा सकता है, और जब मुल्क की सरहद खत्म हो जाया करती है तो झंडा वहीं पर लहराया जा सकता है, उससे आगे झंडा नहीं लहराया जा सकता। वहां चीन का झंडा नेपाल में नहीं लहराया जा सकता, पाकिस्तान का झंडा इंडिया में नहीं लहराया जा सकता, सऊदी अरबिया का झंडा ईरान में नहीं लहराया जा सकता, तुर्की का झंडा सीरिया में नहीं लहराया जा सकता, लंदन का झंडा जापान में नहीं लहराया जा सकता, जर्मनी का झंडा, तुर्की का झंडा इंडोनेशिया में नहीं लहराया जा सकता। मगर मुस्तफा तुम्हारे झंडे का जवाब नहीं है, तुम्हारे परचम का जवाब नहीं है। तुम्हारा झंडा हिंदुस्तान में भी लहरा रहा है, तुम्हारा झंडा पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, तुम्हारा अमेरिका में लहरा रहा है, तुम्हारा झंडा चीन में लहरा रहा है, तुम्हारा झंडा नेपाल में लहरा रहा है, तुम्हारा झंडा यहाँ भी लहरा रहा है, मशरक से लेकर के मगरिब तक लहरा रहा है, शुमाल से लेकर के जनूब तक लहरा रहा है, पश्चिम में भी लहरा रहा है, उत्तर में भी लहरा रहा है। दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर आबादी में, दुनिया के हर गोशे में जबान कोई बोली जा रही हो, भाषा कोई बोली जा रही हो, मगर झंडा नबी का लहराया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत।
जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने जान गाड़ा काबे के छत पे झंडा, अशकुरा पड़ेगा सुबह शबे मिलादत और ताकि तारीखे मिलादत तो न भूले नस्ले, बंदर मिलादा नबी यूं ही सजाए रखिए, बंदर यूला मिलादा नबी यूं ही सजाए रखिए। आज हम अपने आका की मिलाद नहीं भूले हैं, अपने आका की पैदाइश नहीं भूले हैं, अपने आका की मिलादत नहीं भूले हैं, अपने आका का शहर नहीं भूले हैं, अपने आका का नगर नहीं भूले हैं, अपने आका का खानदान नहीं भूले हैं, अपने आका के सहाबा को नहीं भूले हैं, अपने आका के नवासों को नहीं भूले हैं। इसलिए नहीं भूले हैं कि नबी के सहाबा, नबी के मस्ताने, नबी के परवाने ये ऐसे दिलों में छा गए हैं, ये ऐसे दिलों में बस गए हैं, न इनको बुलाया जा सकता है, न नबी के नवासों को बुलाया जा सकता है, और न नबी को बुलाया जा सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से। और वो इसलिए अब आला हजरत की ज़बान में सुनो, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला मेरा। सुभान अल्लाह बेशक। अब कुछ लोग चले घटाने के लिए, अबू जहल चला मक्का में नबी की अजमत घटाने के लिए, अबू लहब निकला मक्का में नबी की अजमत घटाने के लिए, और अपने आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं जो नबी की अजमत घटाने में लगे रहते हैं, जो नबी की अजमत बनाने में लगे रहते हैं। तो आला हज़रत की ज़बान में सुनो, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, जिसको अल्लाह बढ़ाए, जिसको अल्लाह ऊंचा करे, उसको ये नीचा करने की कोशिश करे। बताओ ये अल्लाह से लड़ाई मोल लेना है कि नहीं? बोलो। अल्लाह अपने नबी को बढ़ाए और अल्लाह अपने नबी को ऐसा बढ़ा रहा है। कुरान की बोली सुनो, ऐ महबूब, ऐ महबूब, आपकी हर आने वाली साथ, आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। यानी जूजू जमाना गुजरेगा, जूजू सदियां गुजरेंगी, जूजू माहो साल गुजरेंगे, आपका तस्करा होता रहेगा, आपकी महफिल होती रहेगी, आपकी अजमत में चार चांद लगते रहेंगे, आपकी अजमत में इजाफा होता रहेगा, आपकी अजमतों का सूरज चमकता रहेगा, आपकी अजमतों का चांद चमकता रहेगा, आपकी अजमतों की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती रहेगी। अल्लाह तो नबी की अजमत की खुशबू बढ़ा रहा है, अल्लाह तो नबी की अजमत का झंडा लहरा रहा है, अल्लाह तो नबी की अजमत का बड़पन उठा रहा है, और ये घटाने में लगे हुए हैं। अब जिसको अल्लाह उठाए, अब जिसको अल्लाह बढ़ाए, अब जिसको अल्लाह ऊंचा करे, उसको ये नीचा करने की कोशिश करे। बताओ ये अल्लाह से लड़ाई लेना है कि नहीं? अब जब ये अल्लाह से लड़ाई लेना है तो आला हज़रत बोल उठे बरेली की समझी, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं कौन? यही हमारे आसपास में हो सकता है, इस गांव में ना हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं, माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और आप इस गांव में ऐसा करिएगा, अभी तक नहीं है। अच्छा ये बताओ, आगे ना हो इसके लिए भी आपने कुछ सोचा नहीं? सोचा है तो नहीं, आगे ना हो नहीं होकर कुछ तो सोचा है? क्या सोचा आपने? अभी मैं तकरीर आगे बढ़ाने से पहले अब जिंदगी में ये बात दे देता हूँ। देखो मैं बताऊँ आपको, ये हमारे आपके दरमियान क्यों बढ़ते हैं? सोचा आपने? ये हमारे आपके दरमियान इसलिए बढ़ रहे हैं, या तो लड़की लेकर के हमारे दरमियान बढ़ते हैं, या अपनी लड़की दे करके हमारे यहाँ ये रिश्तेदारियां बहुत खराब होती है, समझा? अच्छा ये बताओ, जब तुमको मालूम है कि नबी की गुस्ताख है, समझा, ये नबी को मानते नहीं है, ना नबी का मिलाद माने, ना नबी की नात सुनना पसंद करे, ना नबी के जिक्र पाक को सुनना पसंद करे। इनके एक मौलाना ने तो दरूद पाक को मादल्ला
गलीस कहा है, माज़ल्ला किलिम मौजूद है। ताहिर गियाबी इनका एक मौलाना है, उसने दरूद पाक को यही दरूद पाक याद जो महफिल में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बुखारी की पूरा दरूद पाक भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बुखारी की सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसको हम दरूद पाक कहते हैं, जिसको हम दरूद पाक कहते हैं, इनका एक मौलाना माज़ल्ला उसको पेशाब पाखाना के बराबर समझता है। अब बताओ, जिनके यहाँ दरूद पाक को पेशाब पाखाना गली समझा जाता हो, बताओ उनके यहाँ अपना रिश्ता करोगे? उनकी लड़की लाओगे? उनको अपनी लड़की दोगे? और अगर ये सच्चाई में अगर तुमने वादा किया है, अल्लाह रसूल के दरमियान वादा किया है, और अगर तुमने इस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी आबादी में, तुम्हारी गांव में, तुम्हारे इस बस्ती में कोई वहाबी कभी घुस नहीं सकता है, कभी घुस नहीं सकता है। कुछ लोग हमारे भाई लोग कहते हैं कि यार उनकी लड़की लाने में क्या है, ला रहे दे तो नहीं रहे, मगर नहीं। अब मैं आपको बताऊं, उनको अपनी लड़की से ज्यादा देना खराब उनकी लड़के लाने में है। हाँ, मैंने देखा है कि पहले कुछ लोग सुन्नी थे और वहाबी देवबंदियां औरतें आ गई तो पता चला अपने शौहर को भी वहाबी बना दिया। जिनके बाप दादा फातिहा दुरूद करते थे, मदारात पर जाया करते थे, 11वीं शरीफ किया करते थे, आज देवबंदियां औरतें जब पहुंच गई उनके घर में तो पता चला उन्होंने अपने पूरे घर का नक्शा ही बदल दिया। शौहर को वहाबी बना दिया, अपनी पूरी नस्ल को वहाबी बना दिया, अपने पूरे घर के माहौल को वहाबी बना दिया। और ये यार तुम्हारा कैसा रिश्तेदार, अगर तुम कहते हैं मौलाना लोग यार इसे समझाते रहते हैं, इनकी मानो तो किसी से रिश्तेदारी नहीं कर पाते। कहते हैं मेरे भाई लोग, अगर सुन्नियों को समझाया जाता है तो सुन्नी भाई कहता है हमारा सुन्नी ये बहुत सुन्न है, ये कौम, हाँ ये बहुत सुन्न है, ये बहुत, जब सब कुछ लुट जाता है तब ये कौम जागती है। हाँ, जब मस्जिदों में कहीं पर कब्जा हो जाता है, समझा, तब इनकी समझ में आता है यार ये क्या हो गया। फिर आते हैं काली रिजवान साहब के पास, फिर काली इलाज साहब के पास बोलते हैं अब क्या होगा, अब क्या हो गया, लटवा दिया गाँव को। वहाबियों को अपने वहां उनसे रिश्तेदारी कर ली, उनको अपनी लड़की दे दिया, उनकी लड़की ले आए, बाद में नतीजा खराब होता है तो उलमाए कराम के पास आते हैं और उलमाए कराम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इनकी मानो तो किसी से रिश्तेदारी नहीं कर पाओगे। अब सोचो वो तुम्हारा कैसा रिश्तेदार है। मैं आया तुम्हारे यहाँ तीजे की फातिया में, आया तुम्हारे यहाँ तीजे की फातिया में, सब बैठे फातिया में, जितने मेहमान थे सब बैठे फातिया में, मगर ये बदबख्त वहां से टल गया। अबू जहल है ना अपने जमाने का, वहां से टल गया। अब तुम नहीं समझ पाए ये टल क्यों गया, ये हट क्यों गया। उसके यहाँ फातिहा भी बहुत खराब चीज है, ईसाले सवाब खराब चीज है। हमारे वहां तो मुर्दों को फायदा हुआ करता है, बोलो फातिहा से मुर्दों को फायदा होता है कि नहीं यार। तीजा इसीलिए तो करवाया जाता है, 40वां इसीलिए करवाया जाता है, बरसी की फातिहा इसीलिए होती है, मुर्दों को फायदा होता है। अरे इससे जिंदों को भी फायदा हुआ करता है और मुर्दों को भी फायदा हुआ करता है। फिर इनके यहाँ फातिहा क्यों नहीं है, इनके वहाँ नियाज क्यों नहीं है, इनके वहाँ जालिमी क्यों नहीं है, इनके वहाँ गुंडों की फातिहा क्यों नहीं है। तो आपको एक बात बताता हूँ, इनके यहाँ फातिहा इसलिए नहीं है, इनके यहाँ फातिहा इसलिए नहीं है, इनके नियाज इसलिए नहीं है, इनके गुंडों का नियाज इसलिए नहीं है, इसलिए इनके वहाँ जालिमी शरीफ की फातिहा नहीं है, इसलिए कि इनके यहाँ कुछ भी नहीं है, मर गए मरदूद फातिहा न करूँ। हाय हाय बेशक सुभान अल्लाह, मर गए मरदूद फातिहा न करूँ। अब आ जाओ, अब नबी की पैदाइश के पर आ जाओ, बस 5 मिनट में आपका हो लूंगा इंशाल्लाह, अपनी बात खत्म करना। थके तो नहीं? नहीं,
मोहब्बत से बोल दो सुभान सुभान अल्लाह। तो ऐसे ना बैठो जैसे चीजें में आकर के बैठते हो। हाँ मुस्कुरा नबी का मस्ताना तो मुस्कुराता रहता है। और जब आप मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मुस्कुराना भी तो नबी की सुन्नत है। मुस्कुराना भी तो नबी की सुन्नत है। महफिल में आया करो, जलसों में आया करो, उलमा के पास बैठा करो तो मुस्कुरा करके बैठा करो। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा होती है। हजरत बीबी आमिना का बयान है कि जिस वक्त मेरे बेटे की विलादत तैयबा होती है, सरकार की पैदाइश होती है, सरकार की विलादत होती है, तो हाल ये होता है कि इतनी रोशनी हो जाती है, पूरा पूरा मकान नूर में नहा जाता है, रोशनी में नहा जाता है। और चारों से चांद सितारे बिल्कुल इतना करीब आते जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में टूट करके गिर जाएंगे, चांद टूट करके गिर जाएगा, सितारे टूट करके गिर जाएंगे। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक होती है तो पूरे मक्का में खुशबू फैल जाती है, पूरे मक्का में गली गली में खुशबू फैल जाती है। अब जब लोग निकलते हैं तो मक्का का एक एक गली महकती नजर आ रही है, मक्का के एक एक मकान महकते नजर आ रहे हैं, मक्का का एक एक आबादी महकती नजर आ रही है, मक्का का एक एक शाहरा महकती नजर आ रही है, मस्जिद हराम महकती नजर आ रही है, काबा मस्जिद हराम महकता नजर आ रहा है, मक्के की फिजा महकती नजर आ रही है, मक्के के हर दर दीवार महकते नजर आ रहे हैं। अब लोग सोचते हैं कि ये खुशबू कहां से आई है, ये खुशबू क्यों पैदा हुई है। लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं, पता लगाते लगाते हजरत बीबी आमिना के मकान के पास पहुंचते हैं। मालूम ये होता है ये खुशबू इसलिए है कि आज मुस्तफा पैदा हो चुके हैं, ये खुशबू इसलिए है कि आज नबी तशरीफ ला चुके हैं, ये खुशबू इसलिए है कि पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अकबर, पैगंबर आ रहे हैं तो खुशबू हो रही है, पैगंबर आ रहे हैं तो गलियां महक रही है, पैगंबर आ रहे हैं तो मकान महक रहे हैं, पैगंबर आ रहे हैं तो काबा महक रहा है, पैगंबर आ रहे हैं तो मकाम इब्राहिम महक रहा है, मकाम जमजम महक रहा है, पैगंबर आ रहे हैं तो मक्का का एक एक गली महक रही है। इसी मकाम पर आला अल्लाह फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला लिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला लिए हैं, जिसरात कर दिए हैं। सुभान अल्लाह बेशक, बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। बात में बात बहुत लंबी होती चली जा रही है, बात में बात निकल रही, बात में बात निकल रही है। लेकिन अब मैं आपको ज्यादा तक नहीं दिखाऊंगा। जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, मुझको आपको सबको अमल पैदा होने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके नबी में जिंदा रखे, इसके नबी में जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, नबी के आशिकों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और नबी के बागियों से अपने आप को, अपने बच्चों को दूर रखने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए वो सुबह सादिक का वक्त था। अल्लाह अकबर। आज हमारा नौजवान 9 बजे तक सोता है, आज हमारे भाई 9 बजे तक सोते हैं। खैर गाँव बिहार का मामला तो किसी हद तक ठीक है, यहाँ काफी लोग अपने वक्त पर बेदार हो जाते हैं, लेकिन शहर में इससे ज्यादा मामला खराब हो चुका है। मामला ये हो गया कि लोग कोई 9 बजे सो करके उठता है, कोई 8 बजे सो करके उठता है। ऐसे मुसलमानों तुम्हारे सोने का, तुम्हारे उठने का वक्त ये नहीं है, तुम्हारे जागने का वक्त नहीं है। अरे तुम्हारे जागने का वक्त 4 बजे है, सुबह सादिक के वक्त है। अगर तुमने अपने नबी की बिलाल की घड़ी को सामने रखा होता और 4 बजे तुमने अपने आप को बेदार किया होता, 4 बजे उठ गए होते और 4 बजे उठने के बाद तुमने फज्र की नमाज अदा की होती और फज्र की नमाज अदा करने के बाद तुम अपने काम में गए होते, तुम अपनी बिजनेस के लिए गए होते, तुम अपनी खेती किसानी के लिए गए होते, तो कसम खुदा की मेरे आका फरमाते हैं जो नमाज फज्र अदा करके जाता है वो शैतान वो रहमान के झंडे के साए में जाता है। जो नमाज फज्र अदा करता है, नमाज फज्र की बरकतें लेकर के जाता है, जो नमाज फज्र लेकर जाता है, नमाज फज्र की बरकतें लेकर के जाता है, उसके कारोबार में बरकत होती है, उसकी खेतियों में बरकत होती है, उसकी आबादी में बरकत हुआ करती है, उसकी आबादी से परेशानी दूर हुआ करती है। और नमाज फज्र छोड़ करके अपना काम शुरू किया करता है, अपनी बिजनेस शुरू किया करता है, अपनी तिजारत शुरू किया करता है, अपनी खेती किसानी शुरू किया करता है। फज्र की नमाज पढ़ने के बाद में जब कोई उम्मती घर से कदम निकालता है तो फज्र की नमाज छोड़ा है, इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि फज्र की नमाज छोड़ने के बाद जब घर से निकलता है तो बिल्कुल ऐसा होता है गोया वो शैतान के झंडे के साए में निकल रहा है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए अपने आका की बिलादत की घड़ी में उठो,
4 बजे उठो, बड़ा सुबह का सुहाना वक्त होता है, बेशक, यार उस वक्त दुआएं कबूल हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। रब की बारगाह में दामन फैला दो, रब की बारगाह में दामन फैला करके मांग लो और रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। कसम खुदा की उस वक्त सारी कायनात को रिस्क तकसीम किया जाता है, बेशक। रोजियां उसी वक्त बांटी जाती हैं, रिस्क उसी टाइम बांटा जाता है। दामन फैला दो, रब की बारगाह में हाथ फैला दो, कसम खुदा की तुम्हारे दामन भर जाएंगे, तुम्हारे हाथों को अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाएगा। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।